पंजाब में बीएसपी शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। बीएसपी 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सुखबीर सिंह बादल ने गठबंधन पर लगाई मोहर। बहुजन समाज पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है, उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के साथ में हो रहा है। अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने बीएसपी के साथ गठबंधन पर जताई खुशी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दी बधाई, कहा पंजाब में आपका स्वागत है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का बयान, कहा हमारी गठबंधन की वजह से 1996 में हुआ था क्लीन स्वीप। बोले सोच से भटकने की वजह से बीजेपी का साथ छोड़ा। श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी का आज एक हिस्टोरिक अलायंस हुआ है। ये पहले भी एक बार हुआ था 1996 में, जब था प्रकाश सिंह बादल और श्री कांशी राम जी का, उनका इकट्ठे दोस्ती भी थी और उसके बाद हमारी पार्टी की अलायंस भी हुई। ये इस बार हमने छोड़ा क्यों बीजेपी को? क्योंकि वो अपनी सोच से भटक गई। बीजेपी अकाली गठबंधन पर मायावती ने जताई खुशी, कहा पंजाब की राजनीति में नया अध्याय लिखेंगे। चुनाव में जीत मिलने पर पंजाब की जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन बीजेपी के कहने पर हुआ। पंजाब में बीजेपी की रणनीति फेल होगी। पंजाब की जनता समझदार, सियासी खेल समझती है। आज मोदी जी के कहने पर यह अकाली दल और बीएसपी का अलायंस हुआ है और हम ये कहना चाहते हैं कि इस नापाक अलायंस का जवाब पंजाब की आवाम देगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ऑडियो पर घमासान तेज हो चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कांग्रेस की सरकार बनी तो कश्मीर में 370 फिर लागू करने पर विचार करेंगे। Revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. चैट के दौरान दिग्विजय सिंह ने कही थी ये बात। चैट में पाकिस्तान के पत्रकार भी थे शामिल। बीजेपी ने जारी किया है ये ऑडियो। दिग्विजय सिंह का ऑडियो वायरल होने के बाद से कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी। संबित पात्रा ने कहा ये सब भारत को बदनाम करने के लिए बनाई गई टूल किट का हिस्सा है। ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि दिग्विजय सिंह के बयान का कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम झलकता है। कांग्रेस और पाकिस्तान में साठगांठ है। दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ साठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना। दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का हमला, कहा ऐसा बयान देकर हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है दिग्विजय से स्पष्टीकरण मांगे सोनिया गांधी। एक बार बोल दिए कि ये हिंदू आतंकवाद नया शब्द दे दिया। नहीं, इनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, इनसे क्षमा मंगवानी चाहिए, कांग्रेस की तरफ से अधिकृत बयान आना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, कहा हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलती है कांग्रेस। ऐसे बयानों से अलगाववाद को हवा देने की कोशिश। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी जवाब दो, देश आपसे जवाब। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता का दिग्विजय पर हमला, कहा दिग्विजय का बयान बेहद शर्मनाक है। उन्होंने वही कहा जो पाकिस्तान चाहता है। कांग्रेस टूल किट की तरह काम कर रही है। आज जो दिग्विजय सिंह ने कहा है अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। पाकिस्तान जो चाहता है वही बातें ये करते हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि धारा 370 टूटे और दिग्विजय भी वही बात कहते हैं।
दिग्विजय सिंह के ऑडियो पर गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट कर साधा निशाना, लिखा कांग्रेस का पहला प्रेम है पाकिस्तान। धारा 370 वाले दिग्विजय सिंह के बयान पर बरसे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, कहा घाटी में अलगाववाद फैलाना कांग्रेस की सोच है। भारत की संप्रभुता पर पार्टी ने हमेशा से सवाल उठाए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी दिग्विजय पर बोला हमला, कहा भारत की छवि खराब करने की कोशिश, कहा पाकिस्तान के इंटरनेशनल एजेंडा का सच दिग्विजय ने बयां किया। बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने दिग्विजय को आड़े हाथों लिया है, कहा पाकिस्तान समर्थक बयान के लिए जानी जाते हैं दिग्विजय, पाकिस्तान पर इंदिरा गांधी के फैसले पर भी उठा सकते हैं सवाल। साथ ही बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला, कहा पाकिस्तानी पत्रकार की मौजूदगी में धारा 370 की बात कहना शर्मनाक, सोनिया गांधी से मांगा जवाब। दिग्विजय सिंह के बचाव में उतरे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, बयान का समर्थन किया, कहा घाटी में शांति और खुशहाली के लिए धारा 370 की वापसी बेहद जरूरी है। क्लब हाउस चैट का वीडियो वायरल होने से बैकफुट पर आए दिग्विजय सिंह, ट्वीट कर सफाई में दी बेतुकी दलील। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला हुआ, पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए, 2 स्थानीय नागरिकों की भी मौत हुई है। आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की जॉइंट नाका पार्टी को निशाना बनाया, इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। दोपहर 12 बजे आतंकवादियों ने घात लगाकर किया हमला, पुलिस सीआरपीएफ की टुकड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावरों को पकड़ने के लिए घेराबंदी जारी। सोपोर हमले पर कश्मीर की आईजी विजय कुमार का बयान, कहा हमले के पीछे एक स्थानीय और एक पाकिस्तानी आतंकी का हाथ है, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाने की बात। ये लश्कर तोबा का इसमें हाथ है, जो वहाँ मूवमेंट पैटर्न है, लोगों से बात करने से लगा, उसमें फयाज वार और जो मुसद्दस पंडित है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कि इसके साथ एक एफटी भी हो। यहाँ पर उनका स्लीपर सेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन इसको भी ये 2-3 जो मिलिट्री पुराना है, इसको हम लोग जल्दी से न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, अधिकारियों और साथी जवानों ने दी श्रद्धांजलि, नम आंखों से विदाई दी गई। सोपोर आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मियों का पार्थिव शरीर जम्मू हेडक्वार्टर लाया गया है, यहां से पैतृक गांव भेजा जाएगा पार्थिव शरीर। शहीद के परिवार में मातम पसरा हुआ है। सोपोर में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 2 स्थानीय नागरिकों का भी अंतिम संस्कार, आरामपोरा में नाका पर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमले में मौत हुई। सोपोर में आतंकी हमले में घायल पुलिस अधिकारियों का चॉपर से रेस्क्यू किया गया, सेना के जवानों ने रेस्क्यू करके इलाज के बाद से अस्पताल पहुंचाया है। सोपोर हमले की जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी की निंदा, कहा इन हमलों से होती है बदनामी, बातचीत की सिफारिश भी की। नाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे, फिर और ज़्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है। मीटिंग करके जी किशन रेड्डी घाटी में सुरक्षा के हालात पर चर्चा करेंगे और राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगाने में अहम भूमिका निभाई, इंडिया फर्स्ट के नारे पर पार्टी ने हमेशा अमल किया। चोकसी के खिलाफ भारत का बड़ा कदम, डोमिनिका कोर्ट में सीबीआई ने हलफनामा दाखिल किया, रिपब्लिक के पास हलफनामे की कॉपी है, चोकसी को अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा बताया गया है। भगौड़े मेहुल चौकसी को अभी भी डोमिनिका जेल में ही रहना होगा, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया, मेहुल के देश से बाहर भागने की संभावना को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की गई। भगौड़े चौकसी पर एक्शन में है सीबीआई, 3 टीम का गठन किया गया है, एक टीम हरीश साल्वे के साथ काम करेगी, 2 टीम्स दिल्ली, डोमिनिका में भी रहने वाली है। मेहुल चौकसी की जमानत याचिका खारिज होने पर बोले वकील विजय अग्रवाल, कहा जमानत के लिए दोबारा अपील करेंगे, मेहुल को किसी सूरत में भारत नहीं भेजा जा सकता। केरल में बड़े पैमाने पर शीशम की अवैध तस्करी पर राज्य सरकार की नजर है, केरल की विजयन सरकार ने बुलाई है हाई लेवल मीटिंग, क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ब्रिटेन का घुसपैठिया जोनाथन थ्रोन गिरफ्तार, तमिलनाडु के रास्ते श्रीलंका में अवैध तरीके से घुसने की फिराक में था, आरोपी ड्रग्स तस्करी मामले में सामने आ चुका है जोनाथन का नाम। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की, मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने कुंद्रा पर लगाए थे गंभीर आरोप, महाराष्ट्र के साइबर सेल में दर्ज करवाया था केस। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष से बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने की मुलाकात, बनर्जी ने इसे शिष्टाचार भेंट करार दिया, जनवरी 2021 में बीजेपी में शामिल होकर चुनाव हार गए थे राजीव बनर्जी। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष से मुलाकात पर बीजेपी नेता राजीव घोष ने दी सफाई, कहा मेरी मुलाकात को राजनीति से ना जोड़ा जाए, कुणाल घोष से मुलाकात का राजनीति से कोई लेना देना नहीं।
और ये तो मैं मानता ही हूँ, जो मैंने फेसबुक में लिखा वो तो मैंने मानता ही हूँ कि किसी जगह पे मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने फेसबुक पोस्ट किया। आज कोई राजनीति का बात करने नहीं आए, एक दोस्त के नाते, एक दादा के नाते, एक मित्रों के नाते आए थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। साथ ही लोगों को बड़ा तोहफा बनाए जा सकते हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और उनके बेटे को पश्चिम बंगाल सरकार देगी Y+ की सुरक्षा। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का मुकुल रॉय पर हमला, कहा बीजेपी में रहने के लिए त्याग और तपस्या जरूरी है। मुकुल के जाने से ना कोई फायदा और ना ही कोई नुकसान। बीजेपी में रहने के लिए तपस्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जो उस जैसा पार्टी से आए हैं जहां सिंडिकेट चलता है, कटमानी चलता है ना, उनके लिए बीजेपी थोड़ा मुश्किल है। कोई फायदा भी नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है। तो वहीं कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, कहा दूसरी लहर के वक्त ना आते ऑक्सीजन थी, ना ही अस्पतालों में बेड, देश में दवाओं की भी भारी किल्लत थी। सभी बातें जानते हुए पीएम ने देश की जनता को गुमराह किया। कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में सचिन पायलट, सूत्रों के मुताबिक पंजाब की तरह जल्द समाधान चाहते हैं। पायलट कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा जाहिर किया है। दिल्ली पहुंचे राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासारा अजय माकन और वेणुगोपाल के साथ करेंगे मुलाकात। राज्य के सियासी खींचतान पर चर्चा की जा सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी का बयान, बोले राजस्थान में हो सकते हैं मध्यावर्ती चुनाव, राजस्थान में सरकार की नाव में छेद से नाव डूब सकती है। और मुझे नहीं लगता कि अभी डूबती नाव है, इसका छेद जो पहले छोटा सा था, इन्होंने एक रस्सी से बंद कर रखा था, अब निश्चित रूप से छेद बड़ा होता जा रहा है, नाव डूबेगी और राजस्थान में मध्यावधि चुनाव की स्थिति। राजस्थान कांग्रेस में कलह की खबरों के बीच सचिन खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा आरोप, कहा विधायकों की हो रही है फोन टैपिंग। मुझे ये पता नहीं लग पा रहा कि मेरा फोन टेप हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरी जासूसी हो रही है नहीं हो रही है। कई लोग कहते जरूर हैं, कई विधायकों से बात हुई कि भाई जासूसी हो रही है, हमारे पर निगरानी रखी जा रही है। स्कूल एजुकेशन रैंकिंग में पंजाब के नंबर 1 होने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह और पीएम मोदी के बीच चल रही दोस्ती। मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेकार बताना साजिश का हिस्सा, कहा राजधानी को पता है सरकारी स्कूलों का सच। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला का सिसोदिया पर हमला, कहा अगर कुछ पंजाब से सीखने की बात हो पर वक्त अपना स्टैंड चेंज नहीं करना चाहिए। मनीष सिसोदिया को पंजाब मॉडल के सीख लेकर मेहनत करने की जरूरत है। ये शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी से कहना चाहता हूं, ये पंजाब की शिक्षा विभाग की पूरी टीम ने जो कार्य किया है, उनकी मेहनत रही है, ये उसका नतीजा है। ये ठीक है कि आज दिल्ली वालों को अंगूर खट्टे लगने लग गए, अगर कुछ पंजाब से सीखने की बात हो तो सीख लेना चाहिए। हर वक्त अपना स्टैंड चेंज नहीं हमें करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का नहीं होगा बंटवारा, योगी सरकार ने बंटवारे की खबर का किया खंडन। योगी के दिल्ली दौरे के दौरान यूपी को 3 भाग में बांटने की बात कही जा रही थी। मोदी कैबिनेट में शामिल होना चाहती है नीतीश की पार्टी, विस्तार से पहले जेडीयू ने मांगा हिस्सा, कहा गठबंधन की पार्टियों को बराबरी का हक है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे टीआरएस के पूर्व मंत्री अटाला राजेंद्र। हुजराबाद विधानसभा से विधायक राजेंद्र ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, मंत्री पद से हटाए जाने से थे बेहद नाराज। यूपी के मथुरा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। संगठन से जुड़े कई बड़े नेता और अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बंगाल में नदी तट के कटाव को रोकने के लिए फंड जारी करने की अपील की, प्राकृतिक आपदा फंड से पैसे जारी करने की अपील। यूएम की सिफारिशें जीएसटी काउंसिल ने मंजूर कर ली है। एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 12% किया गया है। वैक्सीन पर 5% टैक्स और रेमडेसिविर पर 7% की छूट मिलेगी। जीएसटी बैठक में मेडिकल उपकरण और एम्बुलेंस में छूट से टीएमसी सहमत नहीं, कहा इन चीजों में मिले 100% छूट, कोरोना की दवाओं से भी जीएसटी हटाने की मांग। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की तस्वीर ले रहे पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। एफआईआर दर्ज हुई है। राकेश टिकैत बोले हम हिंसा नहीं करते हैं, सादी वर्दी में थे इसलिए पहचान नहीं पाए। किसानों के हमले में घायल पुलिसकर्मियों ने थाने में दर्ज करवाई एफआईआर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर थे रमेश और चंद्रा सिंह, प्रदर्शन की तस्वीरें लेने पर पिटाई की गई। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने आई लड़की से रेप के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। अनिल मलिक पर रेप का वीडियो बनाने का भी आरोप लगा है।
रेप की घटना को लेकर बोले बीकेयू नेता राकेश टिकैत का सभी किसान पीड़ित परिवार के साथ जो भी आरोपी होंगे सब पकड़े जाएंगे। पुलिस जांच में कर रही है हमारी मदद। हम उस परिवार के साथ में, उसके लड़की के माँ बाप के साथ में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई और भी जो भी आरोपित होंगे वे गिरफ्तार होंगे लोग, पुलिस अपना काम करेंगे। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर के खुला मोर्चा, सरकार से तेल की कीमतें कम करने की मांग की जा रही है। केन्या पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। नैरोबी में केन्या के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय बातचीत होगी। भारत केन्या के बीच कई डील के आसार भी हैं। नॉर्दर्न कमांड की बड़ी पहल 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले फौजियों को किया गया सम्मानित। शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। देश की सेवा के लिए युवा अफसरों की फौज हुई तैयार। पासिंग आउट परेड में 341 जीसी समेत 9 मित्र देशों के कैडेट शामिल। ऑफिसर्स की फौज तैयार। देहरादून मिलिट्री अकेडमी से ली है इन सभी ने ट्रेनिंग। हैदराबाद में पासिंग आउट परेड, CTW की 28 कैडेट्स अधिकारी बने हैं। परेड में सेना के बड़े अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय कोस्ट गार्ड को मिली नई ताकत। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला सजग बेड़े में हुआ शामिल। बिना आपूर्ति के 1 महीने समुद्र में रह सकता है ये जहाज। जम्मू में भी बनेगा तिरुपति बालाजी का मंदिर। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी कल रखेंगे आधारशिला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे। त्रिपुरा से दिल्ली चली पहली किसान रेल। सीएम बिप्लब देव ने दिखाई हरी झंडी। ट्रेन से फलों की बड़ी खेप दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंचेगी। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने किया अमेठी का दौरा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ बैठक की गई। यूपी के अमेठी के बाद अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी आजमगढ़ दौरे पर। पूर्वांचल एक्सप्रेस का निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना आजमगढ़ पहुंचे। निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर हुआ तैयार। जुलाई से गाड़ियों के दौड़ने की उम्मीद। 10 जुलाई तक काम पूरा करने का भी दावा। यूपी में जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की परीक्षा। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स दे सकेंगे एग्जाम। ऑनलाइन परीक्षा की ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। अफगानिस्तान की जेल में बंद आईएस के आतंकी निमिषा भारत आएगी। निमिषा की मां का दावा 3 साल की बच्ची भी होगी साथ। केरल की रहने वाली निमिषा को उसका पति धोखे से अफगानिस्तान ले गया था, जहां दोनों ISIS में शामिल हो गए थे। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता और उनके पिता MP गुप्ता के धमकी भरे फोन का सच। जमीनी विवाद में रिश्तेदार ने कराया था फोन। बाबा राम रहीम की तरफ से फोन करवाने की बात झूठी निकली। पुलिस जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल का धरना। PWD दफ्तर में दिया धरना। अपने क्षेत्र में सड़क का काम पूरा नहीं होने से थे नाराज। मुख्यमंत्री से मामले पर संज्ञान लेने की भी अपील की। दिल्ली की फुटबॉल टीम सुदेवा FC के कप्तान शुभो पॉल को जर्मनी से बुलावा आया है। जर्मनी के मशहूर क्लब FC बार्न की वर्ल्ड अंडर-19 में चुना गया है। यूपी के रामपुर में अवैध रूप से चलाए जा रहे अस्पताल को किया गया सील। संचालक डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज। कई मरीजों ने की थी शिकायत। राजस्थान में उजला गांव में फूड पॉइजनिंग से 9 लोग बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के बाद से हालत में सुधार आया है। यूपी के सीतापुर में बच्चों के लिए मंगाई गई लाखों रुपए की किताबें हो रही हैं बर्बाद। करीब 230 स्कूलों में बांटी जानी थी किताब, लेकिन सत्र बीत जाने के बाद भी अभी भी बोरियों में है पैक। राजस्थान के जोधपुर में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं। चिकित्सा सुविधाओं की कमी से मरीजों को हो रही है परेशानी। दर दर भटकने को मजबूर है लोग। यूपी के प्रयागराज में एक शादी समारोह के दौरान हाथी के आने से मचा हड़कंप। हाथी ने कई गाड़ियों को किया तहस नहस। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथी को पकड़ा और जंगल में छोड़ा। पहलगाम के रास्ते को किया जा रहा है साफ। पिछले 2 साल से यात्रा पर आश्रित मजदूरों को अमरनाथ यात्रा जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से नहीं हो पाई है यात्रा। मुंबई पुलिस कांस्टेबल रेहाना शेख की पहल। 50 गरीब बच्चों को गोद लिया। पढ़ाई का उठाया खर्चा। कोरोना काल में 54 कोविड मरीजों की ऑक्सीजन बेड खून दिलवाने में मदद कर चुकी है रेहाना। मुंबई में RPF और ट्रेन की गार्ड की मुस्तैदी से बची शख्स की जान। चलती गाड़ी में चढ़ने के दरमियान पैर फिसलने से नीचे गिर गया युवक को बचाने के चक्कर में ट्रेन के गार्ड का भी संतुलन बिगड़ गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की पहल। रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। गोरखपुर के विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस में किताबों की छपाई पर असर हुआ है। लॉकडाउन की वजह से समय से किताबें बाजार तक नहीं पहुंच पा रही हैं। गीता ट्रस्ट ने जल्द किताबें पहुंचाने का दावा किया।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बाघ के 3 बच्चों ने 10 महीने पूरे किए। बंगाल सफारी पार्क में पिछले साल हुआ था जन्म। वन विभाग के कर्मचारी ध्यान रख रहे हैं। गुवाहाटी में बाढ़ को रोकने के लिए गुवाहाटी नगर निगम ने शुरू की तैयारियां। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नालों की सफाई की गई है। नालों के दोनों तरफ बड़े बड़े पंप भी लगाए गए हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त हुई। 70 दिन बाद 24 घंटे में 84,332 नए मामले आए सामने। 1,21,000 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे। पॉजिटिविटी रेट 5% से कम हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी किया आंकड़ा। कोरोना से देश में 719 डॉक्टर्स ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। सबसे ज्यादा बिहार के 111 डॉक्टर्स की मौत हुई है। दिल्ली के 109 डॉक्टर्स कोरोना के शिकार हुए। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 463 नए मामले आए सामने। 19 मरीजों की हुई मौत। 695 मरीज ठीक होकर घर लौटे। प्रदेश में 5,000 से अधिक एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में 6,952 नए केस आए सामने। 58 लोगों की हो गई मौत। 11,577 लोग डिस्चार्ज के बाद से घर लौटे। मणिपुर में कोरोना के 554 नए केस रिकॉर्ड किए गए। 24 घंटे में 15 कोरोना मरीजों ने गंवाई अपनी जान। राज्य में 60,000 के करीब एक्टिव केस। केरल पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,832 नए मरीज आए सामने। 171 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। 18,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के आंकड़े हुए कम। 24 घंटे में 866 नए कोरोना के मामले आए सामने। 24 घंटे में 14 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। पंजाब के लुधियाना में कोरोना के केस कम होने के बाद से हफ्ते में अब 2 दिन की जगह सिर्फ 1 दिन रहेगा लॉकडाउन। पिछले 24 घंटे में मिले हैं 140 नए मरीज। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के अब तक 369 नए मामले आए सामने। 58 मरीजों की हुई मौत। स्वामी रामदेव पर आर पार के मूड में है आईएमए में। कहा रामदेव क्या महसूस कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स के लिए जो कहा उससे हमारा मनोबल बढ़ा है। डॉक्टर्स के बारे में उन्होंने बोला कि 1000 डॉक्टर वैक्सीन लेने के बाद में भी मर गए। ये तो गलत ही था, लेकिन अभी हमको उनको छोड़ देना चाहिए। हम उसके पीछे जो लॉ लीगल जो केस करेंगे वो अलग से करेंगे। उसका हमको कुछ जरूरत नहीं है करने का। रामदेव बयान विवाद पर आईएमए के सचिव डॉक्टर जयेश लेली का बड़ा बयान। कहा हमें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं। हमें कोई किसी की प्रशस्ति या किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मालूम है हम अच्छा काम कर रहे हैं। स्वामी रामदेव के बयान पर घमासान जारी है। आईएमए ने 18 जून को हड़ताल का ऐलान किया है। काली पट्टी बांधकर अस्पताल आएंगे डॉक्टर्स। काला मास्क और काली शर्ट पहनकर विरोध दर्ज करवाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जताई चिंता। कहा जो गलती दूसरी वेव के दौरान हुई उससे सीख मिली। तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिल्ली को तैयार कर रहे हैं। अब टोटल 27 प्लांट अपने चालू हो गए दिल्ली के अंदर। इसके अलावा 6 प्लांट्स केंद्र सरकार ने चालू कर दिए हैं और 7 और प्लांट केंद्र सरकार के आने वाले हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव और वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज करने को लेकर के बातचीत हुई है। यूपी सरकार की मदद से अमेठी में शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। अमेठी में स्मृति ईरानी ने आदित्य बिरला ग्रुप के सहयोग लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से मिलेगी यहां से बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के सागर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। बीपीसीएल रिफाइनरी के पास है सेंटर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने गृह क्षेत्र में किया सेंटर का उद्घाटन। कोविड सेंटर में 300 बेड के अलावा 100 ऑक्सीजन बेड भी मौजूद। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए वेलफेयर स्कीम शुरू की है। कहा सरकार बच्चों का ख्याल रखेगी। हर बच्चे को मिलेगा 3 लाख रुपए। बालिग होने पर बच्चों को 5 लाख का डिपॉजिट दिया जाएगा। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपए देगी सरकार। बच्चों के भरण पोषण के लिए हर महीने 2,500 रुपए भी देगी सरकार। 18 साल पूरे होने पर बच्चों को मिलेगा 5 लाख रुपए। उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा। कोरोना से अपनों को खो चुकी कार्यकर्ताओं के घर जाने का भी कार्यक्रम। चिंतन शिविर, दूसरे कार्यक्रमों पर भी चर्चा। कोरोना काल में प्राइवेट लैब के फर्जी रिपोर्ट मामले पर उत्तराखंड सरकार ने दिए जांच के आदेश। हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले के दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली। 15,000 की आबादी वाले मोतीपुर गांव में ना तो अस्पताल और ना ही डॉक्टर्स। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुआ भवन का निर्माण।
यूपी में कानपुर के हैलट अस्पताल में कोविड मरीज के इलाज के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। नर्सिंग स्टाफ मृतकों के नाम पर स्टोर से निकलवाती थी रेमडेसिविर इंजेक्शन। पहले भी कालाबाजारी के आरोप में अस्पताल के 2 कर्मचारी हो चुके हैं गिरफ्तार। ठाणे नगर निगम का बड़ा फैसला, ऑनलाइन क्लासेस करने वाले बच्चों को 1200 रुपए देने का फैसला लिया गया है। अकाउंट में ट्रांसफर होंगे पैसे, महीने में 20 दिन क्लासेस जरूरी हैं। पश्चिमी त्रिपुरा में कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूट। चाय बागान में 50% कर्मचारियों को काम करने की मिली मंजूरी। सभी नियमों का करना होगा पालन। गुजरात के राजकोट में भी कोरोना की पाबंदियों में दी गई है ढील। जिम खोलने को मंजूरी दे दी गई है। कोच्चि में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद। पुलिस जगह जगह चला रही है चेकिंग अभियान। केरल के कोच्चियम में अभी भी जारी है लॉकडाउन। घर से बेवजह बाहर निकलने पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानें बंद हैं। यूपी के प्रयागराज में वीकेंड लॉकडाउन का दिखा असर। सिर्फ आपात सेवा से जुड़े लोगों को छूट दी गई। बाजार में दुकानें भी बंद रखी। 15 जून के बाद असम में लॉकडाउन में छूट। 15 जून को जारी हो सकता है नया नोटिफिकेशन। कर्फ्यू में ढील को 2 घंटे बढ़ाने की मांग है। फिलहाल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू है। यूपी के बहराइच में मुंडन कार्यक्रम में डांस पार्टी का आयोजन। कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अनलॉक होते ही लखनऊ के बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। आम बाजार में भारी संख्या में जुटे खरीदार। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां। जन्मदिन पर इंदौर के मंदिर में कराया हवन पूजन। 40 से 50 कार्यकर्ता शामिल रहे। सीएसआईआर के सलाहकार डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कोविशील्ड वैक्सीन के बीच गैप की बताई वजह। कहा इन्फेक्शन रेट और एंटीबॉडी का पता चलता है। 2 डोज के बीच 84 दिन को बताया कारगर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। कहा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 25 करोड़ 87 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। अभी भी इनके पास 1 करोड़ 12 लाख डोज उपलब्ध है। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फिर शुरू होगी वॉक इन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की नई कीमत के बाद निजी अस्पताल ने वैक्सीन की खरीद शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज। अब तक 1 करोड़ 87 लाख से अधिक लोगों ने लगवाई है वैक्सीन। 37 लाख से अधिक लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन की दूसरी डोज भी। पंजाब में आज से जोर पकड़ेगी टीकाकरण अभियान। 18 से 44 साल के साथ साथ तमाम उम्र के लोग लगवा रहे हैं टीका। सरकार ने पूरी की तैयारियां। नोडल ऑफिसर के हवाले से बड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी हुई तेज। टीकाकरण और जांच में आई तेजी। सरकार का लक्ष्य है कोरोना की तीसरी लहर से पहले अधिक से अधिक संख्या में लोगों को टीका लगाया जा सके। कोरोना महामारी के दौर में राहत की खबर। लुधियाना के भीखी गांव में 100% वैक्सीनेशन का दावा। स्थानीय प्रशासन ने 18+ उम्र वालों की वैक्सीनेशन की जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के गांव में स्वास्थ्य कर्मी पैदल जाकर लोगों को लगा रहे हैं टीका। ज्यादा तक गांव में लगभग सभी लोगों को लगाया जा चुका है टीका। मेघालय के शिलांग में तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत। वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों की भारी भीड़ है। असम के गुवाहाटी में वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन। बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे लोग। कोरोना नियमों का सख्ती से किया गया पालन। गुजरात की सूरत में वैक्सीन की भारी कमी। दूसरी डोज लगवाने वालों को करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं मिल पा रहा है टीका। कर्नाटक के शिमोगा में भी वैक्सीन की भारी कमी। प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिल पा रहा स्लॉट। कई लोगों को दूसरी डोज लगवाने के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। एमपी के इंदौर में भी वैक्सीन की कमी की वजह से कई टीका केंद्र बंद हो चुके हैं। 350 आपको बता दें कि 350 लगभग लोग रोजाना पहुंच रहे हैं। 50 से 60 हजार लोगों को लगाई जा रही है इस बीच वैक्सीन, लेकिन कमी देखी जा रही है। झारखंड के टाटानगर से तमिलनाडु के चेन्नई पहुंची एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 4 कंटेनरों में 80 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। बिहार के गया में रेहड़ी पटरी लगवाने वालों को जारी किया गया है राशन कार्ड। महामारी के दरमियान सरकार की तरफ से मुफ्त में बांटा जा रहा है राशन। हैदराबाद में महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए आ गया है एनजीओ। किसी भी तरह की मदद मांगने के लिए बांटे गए मोबाइल फोन। यूपी के प्रतापगढ़ में बना कोरोना माता का मंदिर। ग्रामीण पूरी विधि विधान के साथ कर रहे हैं पूजा अर्चना। मंदिर की दीवारों पर लिखे हैं कोरोना से बचने के संदेश। कोरोना महामारी के बीच श्रीनगर के डल लेक में तेजी से की जा रही साफ सफाई। लोगों को कोरोना महामारी को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस की पहल। स्थानीय लोगों को फेस मास्क बांटे गए हैं। लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने और घरों में रहने की अपील की गई है।
गुजरात के वडोदरा में टीकाकरण के लिए छात्रों ने चलाया जागरूकता अभियान। इस दौरान छात्रों ने लोगों से टीका लगवाने की भी अपील की, साथ ही वैक्सीन के प्रति लोगों के भ्रम को दूर किया। हरियाणा के गुरुग्राम में औद्योगिक संघ की अनोखी पहल, महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों की देखभाल करेगा औद्योगिक संघ, बच्चों की परवरिश में मदद मिलेगी। मुंबई में झमाझम बारिश का असर, हिंद माता, लोअर परेल समेत कई जगहों पर भरा पानी, जगह जगह जल भराव से लोगों को हुई परेशानी, रोजमर्रा के लिए घर से बाहर निकलने वालों की बढ़ी मुसीबतें। मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में पानी भर गया है। सबवे को बंद कर दिया गया। बीएमसी के कर्मचारी पानी निकासी में जुटे हुए हैं। मुंबई में आज भी हो रही है रुक रुक कर बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी, कम विजिबिलिटी की वजह से जलानी पड़ रही है हेडलाइट्स। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद से हुआ जलभराव, सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है। मुंबई में बारिश के कारण सायन गांधी मार्केट तालाब में तब्दील, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। मुंबई में मीठी नदी के पास रहने वालों को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। हर साल बारिश के मौसम में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, जिसके चलते लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। केरल के कोच्चि में आज हुई भारी बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूपी के मुरादाबाद में लोगों को गर्मी से मिली राहत, तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बारिश। यूपी के बरेली में भी भारी बारिश के बाद खुली नगर निगम की पोल, सड़कों पर आया सैलाब, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। बिहार के पटना में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, लोगों ने ली राहत की सांस। तपती गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर, दिल्ली में मानसून 15 जून को दे सकता है दस्तक, जो तय समय से 12 दिन पहले का है। उत्तराखंड पर अगले 5 दिन बेहद भारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की। पौड़ी, पिथौरागढ़ समेत कई इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा के 7 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 15 जून तक तेज हवाएं चलने की भी दावा, मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई। तो वहीं यूपी के बलिया में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती। आपको बता दें कि कई हजार के 8 इनामी बदमाशों को धर दबोचा गया है। गौ तस्करी के मामले में फरार थे आरोपी, पुलिस और एसओजी की घेराबंदी में अब पकड़े गए हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यमुनानगर में परिवार पर हमला, परिवार के आधा दर्जन सदस्यों की बुरी तरह से पिटाई की गई। दिल्ली दंगों के आरोपी बादल और उसके दोस्तों पर मारपीट का आरोप। दिल्ली के यमुना विहार में झगड़े की खबर सुनकर मौके पर पहुंची भजनपुरा पुलिस, झगड़े के सांप्रदायिक रंग से इनकार किया है। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लखनऊ से पुलिस ने बीएसपी विधायक रामू द्विवेदी को किया गिरफ्तार, शराब व्यापारी संजय केडिया पर जानलेवा हमले करने का भी आरोप। नवी मुंबई में चला बड़ा हादसा, बेलापुर में किले का एक हिस्सा घिर गया। चल रहा था मरम्मत का काम, हादसे में कोई घायल नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दर्दनाक हादसा, दुकान पर पेड़ गिरने से 4 लोग हुए घायल, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। यूपी के मुरादाबाद में कूड़े से भरे नाले में गिरा 4 साल का मासूम, लोगों ने सीढ़ी लगाकर मासूम को नाले से बाहर निकाला। अस्पताल ले जाने के दरमियान रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया। यूपी के गोंडा में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात आई सामने, आरोपी ने छात्रा को मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की, आग न लगने पर छात्रा को चाकू से घोंपा। फरार आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तमिलनाडु के मदुरई में 23 श्रीलंकन सहित 24 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जाना चाहते थे कनाडा। नोएडा में चोरी की सबसे बड़ी वारदात का खुलासा, 8 करोड़ से अधिक का सोना और कैश बरामद, पुलिस ने 6 चोरों को किया गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ट्रिपल तलाक के मामले में समझौते का दबाव बनाने को लेकर पुलिसकर्मी सहित 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। डीसीपी के आदेश पर कार्रवाई हुई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ नकदी भी बरामद की गई। यूपी के बदायूं में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर की दादी की हत्या, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमिका से पूछताछ के दरमियान मामले का खुलासा हुआ। अंबेडकर नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से चालक की हुई मौत, नाके पर पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए की थी गाड़ी से भागने की कोशिश। बिहार के रोहतास में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, शराब से भरे ट्रक को सीज किया गया है। कर्नाटक के मैंगलुरु में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, 84 LSD स्ट्रिप्स बरामद की हैं, कीमत लगभग 16 लाख रुपए।
यूपी के मेरठ में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। तफ्तीश में जुटी है पुलिस। दिल्ली के लाजपत नगर में कपड़े शोरूम में अचानक लगी आग। कई दुकानें आग की चपेट में आई। दमकल की 30 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गुजरात के अहमदाबाद में स्याही बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के दरमियान 3 दमकल कर्मचारी जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में ट्रक में अचानक लगी आग। ग्रामीणों की मदद से ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कोरोना पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान का पूरा विश्व एक ही दुश्मन से लड़ाई लड़ रहा है। मुश्किल घड़ी में सभी को साथ आने की भी अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा भारत के साथ मिलकर काम करना खुशी की बात है। इंटरनेट बिजनेस बढ़ाने पर दोनों देशों का जोर है। चीन के इंटरनेट की निगरानी करने वाली कंपनी का एक्शन। 129 मोबाइल ऐप को निजी सूचना एकत्रित करने के आरोप में नोटिस जारी किया गया। 15 दिन के अंदर डाटा की गलतियां सुधारने के लिए भी कहा गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2 जगहों पर ब्लास्ट हो गया। धमाकों में 7 लोगों की मौत हुई है। कई जख्मी बताए जा रहे हैं। दश्ते बर्ची और जिला 6 में धमाकों में अफरा तफरी मच गई।